नमो नारायण सज्जनों। जीवन में कई बार बहुत सारे काम प्रयास करने पर भी नहीं बन पाते, तो हम अपना मन गिरा लेते हैं, हम मन में उदासीनता ले आते हैं। पर जीवन में स्मरण रखें, यदि हम कुछ बातों को मान लें, कुछ बातों को सीख लेना, तो हमको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। कालक्रम अपनी गति से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि एक वो फॉर्मेट समझने की बस देर होती है जीवन में। जिस दिन वो फॉर्मेट समझ गए ना आप, कालक्रम का, ईश्वर का, समय का, भाग्य का, प्रारब्ध का, जो भी आप जिस भाषा में समझें, सब कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तब उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें रुक करके वीडियो पूरा देखें। और हाँ, फाइनली 1000 के ऊपर भी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सारे यूट्यूब जो मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, सबको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। जो इस वीडियो को सुनते हैं, बढ़िया देखते हैं, अपना मत भी कमेंट के माध्यम से देते हैं। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, जीवन में हम कुछ चीज़ों को मान बस लें ना, समझ लें कि वास्तव में उस चीज़ का फल क्या जा रहा है। तो आज के वर्तमान दर्शन से भी कुछ चीज़ें यदि हम माने, एक चीज़ों को पकड़ते हैं, कई बार दूसरी चीज़ें हावी हो जाती हैं। अब हमको सिर्फ एक बैलेंस बनाना है, मैनेज करना है। ये फॉर्मूला आ गया ना माई बाप, तो भाई वो तो बातें ही अलग होती है। उसमें ज्ञान, सांत्वना, बुद्धि, बोध, विवेक, सारी इंद्रियों को स्वतः ही अपनी अपनी सामग्री मिलती जाती है महाराज, और हम परम शांति को प्राप्त करते हैं और अपना कार्य भी यहाँ करते रहते हैं। ध्यान देना, पहला नियम यदि जीवन में मानो तो मैं ये मानता हूँ कि आत्मविश्वास जीवन में इतना बहु उपयोगी है, इतना बहुमूल्य है कि जीवन में बिना आत्मविश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। पर आप जो भी काम करते हो उसमें आत्मविश्वास रखो, ये होगा होगा होगा। जब ये होगा होगा करेंगे ना, तो अंदर से पॉजिटिव वाइब जनरेट होगी और वो चीज़ के लिए आपका पूरा समर्पण दे देगी। आप खाने में जब बैठते हैं तो अच्छे भाव से खाते हैं, महाराज की भूख लगी, वैसे भाव से जब आप काम को आत्मविश्वास के साथ करेंगे, अंदर से पावर जनरेट होता है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, मैं कर लूँगा, ठीक, विश्वास है, आत्मविश्वास है, पर मैं ही करूँगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा, ये अहंकार है। अब इस डोर में बचना है। आत्मविश्वास के बिल्कुल बाजू में अहंकार खड़ा हुआ है, मैं ही करूँगा, इट इज़ रॉन्ग। मैं कर सकता हूँ, डेफिनेट कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, इट इज़ ट्रू। ये हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। नहीं तो कई बार आत्मविश्वास के चक्कर में हम अहंकारित हो जाते हैं, क्योंकि हर घड़ी हमारे पीछे अहंकार, मोह, लोभ घूम रहे हैं। इन चीज़ों से हमको बचना है। पहला तो आत्मविश्वास। दूसरा नियम, हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना सकारात्मकता बहुत जरूरी है। हर चीज़ में एक सकारात्मक सोच, हर चीज़ में एक सकारात्मक अनुभव। मैं अनुभव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप हर जगह सकारात्मकता रखेंगे, ठीक, और जीवन में रखना भी चाहिए, वही जीवन में आगे बढ़ने को देती है। कोई काम करने जाते हैं तुरंत गलत सोच आ जाती है। पर इस बीच में परख, सकारात्मकता के बाजू में परख का अनुभव यदि है तो आप अच्छे बुरे की पहचान कर लेंगे। नहीं तो वर्तमान का समय सिर्फ फ्रॉड का चल रहा है। आपको कोई कहाँ किस स्कैम में फंसा दे, कहाँ आपके साथ धोखाधड़ी कर दे, फ्रॉड कर दे, इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है। सकारात्मकता भाव रखें, वही जीवन में आगे बढ़ने के पहलू होते हैं। पर हमको सकारात्मकता के साथ में परख का अनुभव जीवन में होना चाहिए। दूसरा विशेष। तीसरा संघर्ष। इस वीडियो पर तो मैं इस विषय पर तो वीडियो बना चुका हूँ संघर्ष के, देखना जाकर के यूट्यूब चैनल पे मेरे। संघर्ष जीवन में महाराज विजय की ना पहली सीढ़ी होती है संघर्ष। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मन को टूटने नहीं देना, इसको गिरने नहीं देना। बस आप जीवन में, मैंने कहा कि यहाँ से लेके वहाँ तक पैदल निकल गए 100 कदम, ठीक है ना, हाथ कुछ नहीं लगा। 100 कदम आपने चल भी लिया, हाथ कुछ भी नहीं लगा, पर 100 कदम का अनुभव, 99 100 कदम के जो पैर आपने रखे, वो जगह तो आपके दिमाग में आ गई, वो कॉलम तो आपके दिमाग में आ गया महाराज। जीवन में संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं होती, इतना विषय रहता है, और इस विषय को जो जानता है, समझता है, वो उन चीज़ों को पा लेता है। क्योंकि आप किसी घर में जाएं और वहाँ ताला डला हो और आपके पास चाबी ना हो महाराज, और ना टूटने वाला ताला हो, तो उसका अनुभव आपको समझ में नहीं आएगा।
तो वो चाबी ताला जो इस संसार सागर में फंसे हैं ना हम जिस काम में, वही ताला मान लो महाराज। और वो सिर्फ संघर्ष रूपी संघर्षता की चाबी से ही वो ताला खुल सकता है जीवन में, याद रखें। तो चाहे उसको आध्यात्मिक पथ में ले लो, व्यवहारिक पथ में ले लो, दार्शनिक पथ में ले लो, तो आपको उस चीज़ से जूझना तो पड़ेगा। अध्यात्म भी बिना संघर्ष के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अध्यात्म में प्रवेश करोगे, जानोगे, समझोगे तो पहले तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य की श्रेणी, अच्छे बुरे की श्रेणी, इस चीज़ का फर्क करना समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे उससे जूझते बड़ी मुश्किल से निकलते, यदि बुद्धि अच्छी है तो वहाँ तक पहुँच पाओगे। जब वो विरोधाभास नष्ट हो जाएगा फिर इस चीज़ की परख आपको समझ में आएगी। इतनी सी चर्चा होती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़िया वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।